हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, ओणम पर्व का कार्यक्रम कब आयोजित किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 4, 17 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है। ये पर्व फसल कटाई और खुशहाली का प्रतीक है, जिसे हर वर्ग के लोग मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। इस वर्ष रायपुर केरला समाज द्वारा राजधानी रायपुर में 17 सितंबर को ओणम पर्व का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 50 प्रसंस्करण केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग कितने रुपए प्रति वर्ष है? सही जवाब है ऑप्शन 3, 8 करोड़ रुपए। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 50 प्रसंस्करण केंद्रों में 134 प्रकार के हर्बल उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 8 करोड़ रुपए प्रति वर्ष है। क्लियर है? तथा वर्ष 2021-22 राशि रुपए 6.38 करोड़ रुपए का विपणन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 में सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? सही जवाब है 2600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन की उक्त योजना से वर्तमान में प्रदेश के लगभग 6.12 लाख से अधिक कृषकों को लाभ मिल रहा है। वर्ष 2022-23 में सिंचाई पंपों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु छत्तीसगढ़ शासन के बजट में 2600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में एक माह के भीतर 68,330 क्विंटल इमली का प्रसंस्करण किया गया, जिसमें 21,582 हितग्राहियों को कितने रुपए राशि का लाभ प्राप्त हुआ? सही जवाब है 2.69 करोड़। क्लियर है? वित्तीय वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में एक माह के भीतर 68,330 क्विंटल इमली का प्रसंस्करण किया गया, जिसमें 21,582 हितग्राहियों को 2.69 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? इसका सही जवाब आपको पता होगा। ऑप्शन 1 सही है, छत्तीसगढ़। ठीक है, कोदो कुटकी की फसल लेने वाले किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ तथा धान के बदले कोदो कुटकी की फसल लेने पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। कांकेर में कोदो कुटकी रागी के प्रसंस्करण हेतु 5.34 करोड़ रुपए की लागत से प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाने हेतु निजी निवेशक के साथ MOU किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 21 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? सही जवाब है बिहार। ऑप्शन 2 सही है। हाल ही में बिहार राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? सही जवाब है भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत किससे 6 TU 160 लंबी दूरी के बम वर्षक खरीदेगा? सही जवाब है रूस से खरीदेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, भारत अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए रूस से TU 160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है। यह बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था।
टुपोलेव Tu-160 की टॉप स्पीड 2220 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान 1,10,000 किलोग्राम के कुल वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है। Tu-160 की पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी। चलिए रूस का Tu-160 के बारे में जान लीजिए। रूस का Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। इसका मतलब यह बॉम्बर अपने बेस से हजारों किलोमीटर दूर तक उड़ान भरकर दुश्मन के इलाके में हमला कर सकता है। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के साथ परमाणु बम भी दागने में माहिर होते हैं। इनका प्रमुख काम ही लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद कर अपने देश को रणनीति बढ़त दिलाना होता है। इस काम को करने के लिए इन्हें अमूमन एरियल रिफ्यूजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में टैंकर एयरक्राफ्ट को भी इस विमान के साथ मिशन में इंगेज नहीं होना पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को मच्छरों से बचने के लिए विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। मच्छर दिवस उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। मच्छर कई तरह की बीमारियों के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 10। छत्तीसगढ़ के 10 अधिकारियों को पुलिस वीरता पदक, 10 अधिकारियों को भारतीय पुलिस पदक और 8 अधिकारियों को यूनियन होम मिनिस्टर मेडल दिया गया है। जेल विभाग के 8 अधिकारियों को सराहनीय सुधार सेवा पदक दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में सभी अधिकारियों को पुरस्कृत किया है। वर्ष 2021 और 2020 में इन पुरस्कारों के लिए चयनित अधिकारियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किन्हें सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है श्री विवेक शुक्ला। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री रतनलाल डांगी और छत्तीसगढ़ बल बीजापुर में 15वीं वाहिनी के सेनानी श्री विवेक शुक्ला को भी सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक प्रदान किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस परेड में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सही जवाब है प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भूजल स्तर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? सही जवाब है 30% की बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आधार पर छत्तीसगढ़ विगत 3 वर्षों से लगातार कौन से स्थान पर है? सही जवाब है पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया? सही जवाब है रायपुर। सुनो रायपुर अभियान का गृह मंत्री ने शुभारंभ किया था। रायपुर पुलिस द्वारा 15 से 21 अगस्त तक साइबर जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन बलौदाबाजार भाटापारा को एक साथ कितने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है 3। जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में किए गए कार्यक्रम के आधार पर चैलेंज को स्वीकार करते हुए 3 विभिन्न कैटेगरी में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अवार्ड से सम्मानित हुआ है, जिसमें 11 जून 2022 को आयोजित सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा कार्यालय परिसर की साफ सफाई हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसमें कुल 52,693 लोग एक साथ एक समय में शामिल हुए थे। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। लंदन में दादा भाई नौरोजी के घर को कौन सा सम्मान दिया गया है? अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।